Hello students, hope you all are well and in a good health. Let me know you the first thing that is the edition of the book has changed this year. And here you can see the new edition of your book. मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि इस साल आपकी किताबें बदल गई हैं और यह आपकी किताब का फ्रंट पेज है. Today we are going to start the first chapter of our Gulmohar book, that is Noise Saves a Whale by Benji Davis. आज हम हमारी किताब का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉय सेव्स अ वेल, जिसे बेंजी डेविस ने लिखा है. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल बॉय नॉय. ये कहानी एक छोटे बच्चे नॉय के बारे में है. हिज लोनलीनेस, उसके अकेलेपन के बारे में. सिंगल पेरेंटिंग मतलब होता है दैट मीन्स ऐसे बच्चे जो या तो सिर्फ अपनी मदर के साथ रहते हैं या सिर्फ अपने फादर के साथ रहते हैं, उन्हें हम सिंगल पेरेंटिंग कहते हैं. एंड द रिडेम्पटिव पावर ऑफ लव. रिडेम्पटिव मीन्स होता है अटल विश्वास और अद्भुत प्रेम. ये कहानी बहुत ही गहरे विश्वास और प्यार के बारे में बताई गई है. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर 1, नॉय सेव्स अ वेल बाय बेंजी डेविस. नॉय एंड हिज फादर लिव्ड ऑन एन आइलैंड क्लोज टू द सी. नॉय और उसके पिता समुद्र के किनारे एक द्वीप पर रहते थे. नॉय's फादर इज़ अ फिशरमैन. नॉय के पिता एक मछुआरे हैं. लेफ्ट अर्ली इन हिज फिशिंग बोट. और वह घर से जल्दी अपनी मछली पकड़ने की नाव में बैठकर निकल जाते हैं. एंड कम बैक होम आफ्टर डार्क एवरी डे. और अंधेरा होने के बाद ही घर वापस लौटते हैं. वन नाइट अ ग्रेट स्टॉर्म रेज्ड. एक रात एक बड़ा तूफान आता है. इन द मॉर्निंग नॉय स्पॉटेड समथिंग अलॉन्ग द सी शोर. अगली सुबह नॉय को समुद्र तट पर कुछ देखने मिलता है. अ बेबी वेल हैड बिन वॉश्ड अप अ सी शोर. वे क्या देखता है कि एक छोटी वेल का बच्चा वहाँ बहकर आ गया है. नॉय न्यू दैट इट कुड नॉट सर्वाइव ऑन लैंड फॉर लॉन्ग. नॉय जानता था कि वह लंबे समय तक ज़मीन पर नहीं रह सकता है. ही रन होम गॉट अ बकेट. वह घर भागता है और बाल्टी लेकर आता है. फील्ड इट विथ वाटर फ्रॉम द सी. उसे समुद्र के पानी से भरता है. एंड पोर्ड इट ओवर द वेल. और वेल के ऊपर डाल देता है. नॉय रन होम अगेन. नॉय दोबारा घर पर भागता है. एंड बॉट अ बैक हिज पुल कार्ट. और वहाँ से अपनी पुल गाड़ी लेकर वापस आता है. विथ डिफ़िकल्टी ही लिफ्टेड द वेल ऑन टू द कार्ट. बड़ी कठिनाई और मुश्किलों के साथ नॉय वेल को उठाता है और गाड़ी में डाल देता है. वंस होम. और जैसे ही वो एक बार घर पहुँच जाता है, ही फिल्ड हिज बाथटब विथ कोल्ड वाटर. वह अपने बाथटब को ठंडे पानी से भरता है. एंड पुट द वेल इनसाइड इट. और वेल को उसके अंदर रख देता है. नॉय टोल्ड द वेल स्टोरीज अबाउट हिज लाइफ बाय द सी विथ हिज फादर. नॉय वेल को अपने पिता के साथ अपने समुद्र पर बिताई गई कहानियाँ सुनाता है. नॉय थॉट दैट हिज न्यू फ्रेंड वाज एन एक्सीलेंट लिसनर. नॉय सोचता है कि उसकी यह दोस्त बहुत अच्छी श्रोता है. हियर स्टूडेंट्स, लिसनर मतलब होता है जो जब दो व्यक्ति बात करते हैं और जो सुनने वाला व्यक्ति होता है उसे हम लिसनर कहते हैं. व्हेन द नाइट ड्रू इन नॉय गॉट वरीड. जब रात होती जाती है नॉय चिंता करने लग जाता है. फादर विल बी एंग्री विथ मी. वह सोचता है कि जब मेरे पिताजी वहाँ से लौटेंगे वह मुझ पर नाराज़ होंगे. फॉर ब्रिंगिंग अ वेल इनसाइड द हाउस. घर के अंदर वेल को लाने के लिए. When his father returned. जब उसके पिताजी लौटते हैं, नॉय did not tell him anything. नॉय उन्हें कुछ नहीं बताता है. He even managed to sneak some supper for the well. Here a new word is there, sneak. Sneak mean होता है to go very quietly in the direction mentioned so that no one can see or hear you. That means ऐसे चुपचाप किसी भी रास्ते चलना, मतलब
एक ही दिशा पर चलना, पर्टिकुलर जगह पर जाना जहाँ से आपको कोई दबे पैर चलना, आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा हो, जहाँ आपको कोई देख नहीं रहा हो. एंड सपर, सपर इज ऑल्सो न्यू वर्ड स्टूडेंट्स. सपर मीन्स होता है द लास्ट मील ऑफ द डे, विच मीन्स जो हमारे दिन का आखिरी भोजन हम करते हैं उसे हम सपर बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट डिनर. ओके. ही इवन मैनेज टू स्नेक सम सपर फॉर द वेल. वह और वेल के लिए, वह अपनी वेल के लिए चुपचाप से भोजन का बंदोबस्त भी करता है, दैट मीन्स रात के खाने का. बट ही न्यू ही वुड नॉट बी एबल टू कीप हिज सेक्रेट फॉर अ लॉन्ग. लेकिन वह यह भी जानता था कि वह लंबे समय तक अपनी बात को छुपाने में कामयाब नहीं हो पाएगा. आफ्टर सपर नॉयस फादर वेंट अप स्टेयर्स एंड सॉ द वेल. शाम के भोजन के बाद जब नॉय के पिता सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हैं और वे क्या देखते हैं? ही सॉ द वेल. उन्हें वह वेल नजर आती है. देन नॉय हैड टू टेल हिज फादर एवरीथिंग. तब नॉय अपने पिता को सब कुछ बता देता है. बट हिज फादर वाजंट एंग्री. लेकिन उसके पिता उससे नाराज नहीं होते. सो नॉय सेड, कैन वी प्लीज कीप द बेबी वेल फादर. नॉय कहता है, यानी कि अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करता है, उनके फादर से, क्या हम इस बेबी वेल को रख सकते हैं? इट इज़ द ओनली फ्रेंड आई हैव. यही केवल एक मेरी दोस्त है. आई विल टेक केयर ऑफ इट. अब मुझे ही इसका ख्याल रखना होगा. आई हैव बिन सो बिजी नॉय. लेकिन नॉय के फादर कहते हैं कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ नॉय. आई नेवर रियलाइज दैट यू वर सो लोनली. और मैंने अपनी व्यस्त ज़िंदगी में यह कभी नोटिस ही नहीं किया कि तुम कितने अकेले हो गए हो. आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू फॉर हेल्पिंग दिस लिटिल वेल. मुझे बहुत खुशी है और गर्व है कि आपने इस छोटे बेबी वेल की मदद की. बट नॉय, इट मस्ट बी मिसिंग इट्स फैमिली. लेकिन ये अपने परिवार को याद कर रही होगी. वी मस्ट टेक इट बैक टू द सी वेयर इट बिलोंग्स. हमें इस वेल को वापस वहीं ले जाना होगा जहाँ से ये आई है, दैट मीन्स समुद्र से. नॉय एंड हिज फादर रोड आउट इनटू द डार्क सी. नॉय और उसके पिता जल्द ही समुद्र के लिए रवाना हो जाते हैं, दैट मीन्स निकल जाते हैं. देन दे पुट द वेल बैक इनटू द सी वाटर. और उस वेल को समुद्र के पानी में वापस छोड़ देते हैं. नॉय न्यू इट वॉज द राइट थिंग टू डू. नॉय जानता था कि यह काम करना ही सही होगा. बट इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू से गुड बाय. लेकिन उसके लिए उतना ही मुश्किल था उसे बाय कहना. नॉय ऑफन थॉट अबाउट द वेल. नॉय अक्सर वेल के बारे में सोचता था. एंड होप्ड दैट वन डे, और आशा करता था कि एक दिन ही वुड सी हिज फ्रेंड अगेन, कि वह अपने दोस्त से दोबारा मिल पाएगा. The end. So students, this is the lovely story of Noy, and the moral of the story is that sometimes we need to make an effort to stay connected to each other. कई बार ऐसा होता है कि हमें जिनके साथ हम रहते हैं उनके लिए हमको हमारा महत्व बताना पड़ता है, उनके साथ जुड़े रहने के लिए. नॉयज डैडी, जैसा कि हमने पढ़ा कि नॉय डैड इज़ प्लोडिंग थ्रू लाइफ. मतलब नॉय के जो फादर थे वो कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में इतने व्यस्त थे कि वे भूल ही गए थे कि उनके बेटे को उनकी ज़रूरत है. और एक छोटी बेबी वेल उन्हें रियलाइज़ कराती है दैट ही नीड्स टू बी मोर टाइम टू शेयर विद नॉय, कि उन्हें किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए. सो आई होप you understand the story of this chapter. For more videos and lectures, please like and subscribe my channel. Thank you. Till then, stay home, stay safe, be healthy.